घुटन वहाँ तो लगता कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर हम चल रहे थे, हम साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते थे, ये स्थिति थी। ये कार्यकर्ता संवाद करने से कुछ होगा क्या? जब कार्यकर्ता पटना आकर के आपसे मिलना चाह रहा था, उससे आप मिलते नहीं थे, आप चले हैं कार्यकर्ता संवाद करने के लिए। कार्यकर्ता संवाद से क्या मिलने वाला है? अगर कोई कार्यकर्ता तेजस्वी जी से मिलने के लिए चाहता था तो मिल पाता था क्या? वहाँ उन लोगों की एंट्री होती थी जो पूंजीपति हैं, जिनका कुर्ता सफ़ेद है, नील लगा हुआ है और हाथों में कड़ी बढ़िया हो, कड़ी सोने का कड़ी हो और गले में चैन का सिक्कर हो, वैसे लोगों को प्रवेश मिलता था। जब तक लालू यादव जी का हाथ था पार्टी पर, तब तक कार्यकर्ताओं का साथ था उन पर, कार्यकर्ता साथ थे। पार्टी दुर्दशा के कगार पर है। पार्टी में कोई आवाज़ बोलने वाला नहीं है, जो आवाज़ देता था उसको पार्टी से निकालने की आती थी कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो पार्टी से आपको निकाल देंगे। ये तो स्थिति पार्टी की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी ने राजद का अब साथ छोड़ दिया। देखिए, कभी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में बेगूसराय के संगठन प्रभारी भी हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो गया के प्रभारी बनाए गए थे और इन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा और ये इस्तीफा दे दिए। जबकि राजद पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करती है, कहती है यहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ मुसलमानों को बेहतर सम्मान मिलता है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज़ाद गांधी जी हैं। क्या कहेंगे, आपने पार्टी से इस्तीफा क्यों दे दिया? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल में विगत 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस पार्टी को बनाने में हमारे ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है, हाथ रहा है। बड़ी मशक्क़त के बाद ये पार्टी बना और इस उम्मीद से बना कि गरीबों का कल्याण होगा, सामाजिक न्याय की धारा बिहार में मजबूत होगी, वंचित वर्गों को सम्मान मिलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना उसकी भागीदारी मिलेगी। लेकिन बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है इस पार्टी का कि इस पार्टी में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो हमारे थे और हैं, उनका सम्मान पार्टी देने में असफल रही। और खास करके जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनको जो है पूरा पार्टी पर जो मॉनिटरिंग करना चाहिए वो मॉनिटरिंग बढ़िया से नहीं कर सके। जब तक लालू यादव जी का हाथ था पार्टी पर, तब तक कार्यकर्ताओं का साथ था उन पर, कार्यकर्ता साथ थे। और जिस दिन से लालू प्रसाद यादव जी अस्वस्थ हो गए, समझिए कि पार्टी की कमान नवयुवकों के हाथ में चली गई और नवयुवक ने इस पार्टी को इस कदर पहुंचा दिया, इस जगह पहुंचा दिया कि हमरे ऐसा कार्यकर्ता जो राजद का बड़ा वफादार सिपाही को भी आज पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं कि आज देखिए पार्टी में जो लोग हैं अभी, जिनका बड़ा वर्चस्व बना हुआ है, जो बाहरी लोग हैं, बिहार से बाहर के लोग हैं, उनका वर्चस्व है। तेजस्वी जी उनकी बात सुनते हैं, हमारी आपकी बात वो सुनने के लिए नहीं है। तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को भी राज्यसभा भेज रहे हैं। यहाँ का यादव नहीं था राज्यसभा जाने के लिए। यहाँ लगता है यादव पढ़ा लिखा नहीं है या और लोगों से ज़्यादा हरियाणा से ज़्यादा विद्वान नहीं है, तो ऐसे लोगों को उपेक्षित कर दिया गया हमारे यादव भाइयों को, और बाहरी आदमी को बैठा दिया कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े क्वालिफाइड पर्सन नेता हैं। जिस व्यक्ति को राजनीति करने का अनुभव नहीं है, जो राजनीति न करता हो, वैसे व्यक्ति को आज राज्यसभा आप कैसे भेज दिए भाई? यहाँ यादव नहीं था क्या? जो जिस यादव के बल पर पार्टी जो है चल रही है, उसको आपने ठंडे बक्से में डाल दिया। तो हम लोग जो देख रहे थे कि पार्टी दुर्दशा के कगार पर है, पार्टी में कोई आवाज़ बोलने वाला नहीं है, जो आवाज़ देता था उसको पार्टी से निकालने की आती थी कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो पार्टी से आपको निकाल देंगे। ये तो स्थिति पार्टी की है। जिस पार्टी में बोलने का क्षमता ना हो तो समझिए कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है, और जो कार्यकर्ता बोलता है उसको पार्टी से निकालने का साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा हो कि पार्टी से इन्हें निकाल दो। षड्यंत्र रचते हैं जो यहाँ के शीर्ष नेता है, आप नहीं समझ रहे कि कौन षड्यंत्र है। अच्छे लोगों का इस पार्टी में जगह नहीं है। आजाद गांधी नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? हम नाम लेने से काहे डरेंगे? हम किसी से डरने वाले? जो शीर्ष नेता हैं हम सबको मानते हैं। इसमें जो है जगदानंद सिंह जी हैं, संजय यादव जी हैं, मनोज झा जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं,
ये तमाम लोग हैं। अगर वो चाहते तो आज पार्टी काफ़ी ऊंचाइयों पर तय करती। ये हरास होता कि चार जो चुनाव हुआ उपचुनाव का, उस उपचुनाव में जो है पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ता। आप एक तरफ कहा करते हैं, राजद का मिशन था कि हम आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी देंगे, ये राजद का कहना था ना। आपने कितने लोगों को राजद में हिस्सेदारी दिया भाई? गरीब गुरबा लोगों को। जिस अति पिछड़ा की आबादी, दलितों की आबादी अगर हम जोड़ दिया जाए तो 60% से ऊपर है। 60% को क्या अधिकार मिला? ये 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ, कितने अति पिछड़ा को आपने टिकट दिया? क्या आबादी के अनुकूल आपने लोकसभा में टिकट दिया? तो आप रबर स्टाम्प को रखना चाहते हैं, जो दिन रात मेरी बात को यस और यस पर यस बोले, अगर नो बोले तो उसको पार्टी का नो एंट्री का गेट लगा दो। यहाँ जो है, अगर कोई कार्यकर्ता तेजस्वी जी से मिलने के लिए चाहता था तो मिल पाता था क्या? 4-4 दिन 5-5 दिन पटना का होटल बुक रहता था। किशनगंज या पूर्णिया सहरसा का लोग आता था कि आज मैं अपने नेता से बात मिलूंगा, लेकिन क्या निराशा हाथ लगती थी, लोग मिल नहीं पाते थे नेता से और उम्मीद टिकटिकाए हुए रहते थे। अंतिम में शाम हो जाता था और घर चले जाते थे, फिर सवेरे आते थे, फिर शाम होता था, फिर चल जाते थे। वहाँ उन लोगों की एंट्री होती थी जो पूंजीपति हैं, जिनका कुर्ता सफ़ेद है, नील लगा हुआ है और हाथों में कड़ी बढ़िया हो, कड़ी सोने का कड़ी हो और गले में चैन का सिक्कर हो, वैसे लोगों को प्रवेश मिलता था। दूसरे लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। गरीब गुरबा लोग, अरे तो गरीब गुरबे की पार्टी आप कह रहे प्रवेश तो यही तो जो है गरीब गुरबा का पार्टी है। तो गरीब गुरबा तो हम भी हैं, हम भी तो अति पिछड़ा समाज से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम लोग ऐसे आदमी को 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठा दिया जाता था, उनका आदमी कोई फोन उठाता था क्या? तो गाज किस पर गिरेगा? गाज शीर्ष नेता पर गिरता है। गलती कोई करे लेकिन गाज वही। आप मॉनिटरिंग नहीं किए कि पार्टी कैसे आगे बढ़े? कौन फोन नहीं उठाते थे आपका? उनका एक आदमी, जितना उनका जो है आगे दाएं बाएं रहने वाले लोग, आगे पीछे रहने वाले जितने भी ये पीए सब है, कोई फोन उठाता था क्या उनका? कोई कह दे कि हमारा कोई बिहार का राजद का कार्यकर्ता कि हमारा कोई फ़ोन उठाया है और हमारी बातों को तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का काम किया है? कोई एक भी कार्यकर्ता बता दे इस बात को? अरे कार्यकर्ता जहाँ तेजस्वी यादव आप कार्यकर्ता, जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान न हो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के श्लोक में कहा है कि जहाँ सम्मान न हो, जिस घर में अपमान का सामना करना पड़े, उस घर को जितना जल्दी त्याग दो, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा। आप वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं? घुटन वहाँ तो लगता कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर हम चल रहे थे, हम साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते थे, ये स्थिति थी। ये कार्यकर्ता संवाद करने से कुछ होगा क्या? जब कार्यकर्ता पटना आकर के आपसे मिलना चाह रहा था, उससे आप मिलते नहीं थे, आप चले हैं कार्यकर्ता संवाद करने के लिए। कार्यकर्ता संवाद से क्या मिलने वाला है? जब जो कार्यकर्ताओं को दिल नहीं जीत सका, वो कार्यकर्ता संवाद से दिल जीतेगा क्या? लोग समझ रहे हैं कि सब चुनाव 25 के चुनाव को हमको खुश करने के लिए सब पॉलिसी तेजस्वी जी तय कर रहे हैं। बिहार के जो कार्यकर्ता हैं, ये सामाजिक न्याय के लोग हैं, काफ़ी आंदोलनकारी यहाँ के लोग हैं, सब बात को समझते हैं, लेकिन गरीब आदमी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं कि आवाज़ उठाएंगे तो हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। हम आवाज़ उठा रहे हैं तो मेरे ऊपर भी षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ज़्यादा बोलता है। क्या कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनना कोई गुनाह है क्या? कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर रहना कोई पाप है क्या? हम कार्यकर्ताओं की आवाज़ आज भी हैं, कल भी रहेंगे और जीवन भर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग यथाशीघ्र तमाम पटना वासियों से निर्णय के उपरांत हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है और किस पार्टी में जाना है। अभी तय नहीं की? अभी तय नहीं किया, समय आने पर तय हम कर लेंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व एमएलसी और खास करके राजद के कद्दावर नेता थे और लंबे समय से राजद में बने हुए थे। इन्होंने साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जो उनके अगल बगल रहते हैं उन पे आरोप लगा दिया है कि वहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा को सम्मान नहीं मिलता है। हम तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के घूमते थे और उस वजह से उस पार्टी में जीवित थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।